बाल्कन युद्धों में 1912 और 1913 में बाल्कन प्रायद्वीप में हुए दो संघर्ष शामिल थे। 4 बाल्कन राज्यों ने पहले युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को हराया था। दूसरे बाल्कन युद्ध में बुल्गारिया ने उत्तर से रोमानिया के एक आश्चर्यजनक हमले का सामना करने के साथ साथ पहले युद्ध के सभी 4 मूल लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ओटोमन साम्राज्य के लिए संघर्ष समाप्त हो गया, जिसने यूरोप में अपने क्षेत्र का बहुत कुछ खो दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी, हालांकि एक लड़ाका नहीं था, दक्षिण स्लाविक लोगों के संघ के लिए धक्का दिए जाने वाले सर्बिया के रूप में अपेक्षाकृत कमजोर हो गया। युद्ध ने 1914 के बाल्कन संकट के लिए मंच तैयार किया और इस तरह प्रथम विश्व युद्ध के पहले प्रस्तावना के रूप में कार्य किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक बुल्गारिया, ग्रीस, मोंटेनेग्रो और सर्बिया ने ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता हासिल कर ली थी, लेकिन उनकी जातीय आबादी के बड़े तत्व ओटोमन शासन के अधीन रहे। 1912 में इन देशों ने बाल्कन लीग का गठन किया। प्रथम बाल्कन युद्ध 8 अक्टूबर 1912 को शुरू हुआ, जब लीग के सदस्य राज्यों ने ओटोमन साम्राज्य पर हमला किया, और 8 महीने बाद 30 मई 1913 को लंदन की संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हो गया। दूसरा बाल्कन युद्ध 16 जून 1913 को शुरू हुआ, जब बुल्गारिया मैसेडोनिया के अपने नुकसान से असंतुष्ट अपने पूर्व बाल्कन लीग के सहयोगियों पर हमला किया। अधिक से अधिक संयुक्त सर्बियाई और ग्रीक सेनाओं ने बल्गेरियाई आक्रामक को खदेड़ दिया और पश्चिम और दक्षिण से बुल्गारिया में जवाबी हमला किया। रोमानिया ने संघर्ष में कोई हिस्सा नहीं लिया। दोनों देशों के बीच शांति संधि के उल्लंघन के लिए उत्तर की ओर से बुल्गारिया पर हमला करने और आक्रमण करने के लिए सेनाओं को बरकरार रखा। ओटोमन साम्राज्य ने बुल्गारिया पर भी हमला किया और एड्रियनोपल हासिल करने वाले थ्रेस में उन्नत किया। बुखारेस्ट की परिणामी संधि में बुल्गारिया ने अधिकांश क्षेत्रों का संरक्षण किया, जो प्रथम बाल्कन युद्ध में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा पूर्व ओटोमन दक्षिण तीसरा डोबोर्जा प्रांत रोमानिया के लिए मजबूर करने के लिए मजबूर किया गया था। 2 बाल्कन युद्धों के परिणामस्वरूप ओटोमन साम्राज्य ने अपने सभी यूरोपीय क्षेत्रों को मरिसन नदी के पश्चिम में खो दिया था, जो वर्तमान तुर्की की पश्चिमी सीमा को नष्ट कर दिया था। तुर्कों की एक बड़ी आमद ने खोई हुई भूमि से तुर्क हर्टलैंड में पलायन करना शुरू कर दिया। 1914 तक तुर्क साम्राज्य के शेषकोर क्षेत्र ने बाल्कन से आप्रवासन की बाढ़ के कारण लगभग 2.5 मिलियन की जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया था। प्रथम बाल्कन युद्ध के कुछ मुख्य कारण थे जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया था। ओटोमन साम्राज्य खुद को सुधारने में असमर्थ था, संतोषजनक ढंग से शासन करता था, या अपने विविध लोगों के बढ़ते जातीय राष्ट्रवाद से निपटता था। 1911 का इटालो ओटोमन युद्ध और कोसोवो और अल्बानिया के मुसलमानों के विद्रोह ने दिखाया कि साम्राज्य गहरा घायल था और एक अन्य युद्ध के खिलाफ वापस हड़ताल करने में असमर्थ था। महान शक्तियों ने आपस में झगड़ा किया और यह सुनिश्चित करने में असफल रहे कि ओटोमन आवश्यक सुधारों को पूरा करेगा। इसने बाल्कन राज्यों को अपना समाधान थोपने का नेतृत्व किया। ओटोमन साम्राज्य के यूरोपीय हिस्से की ईसाई आबादी को भी ओटोमन शासन द्वारा सिवियरली उत्पीड़ित किया गया था और इस प्रकार बाल्कन राज्यों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल्कन लीग का गठन किया गया था और इसके सदस्यों को भरोसा था कि उन परिस्थितियों के तहत ओटोमन साम्राज्य के लिए एक संगठित और एक साथ युद्ध की घोषणा करना, अपने हमवतन की रक्षा करने और बाल्कन प्रायद्वीप में अपने क्षेत्रों का विस्तार करने का एकमात्र तरीका होगा। विषय का अंत।